नमस्कार दोस्तों, जी पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे आरएस इंटरव्यू गाइडेंस जो सीरीज चल रही है उसमें हम बात करेंगे हॉबी के बारे में, क्योंकि डीएएफ का एक कॉलम हॉबी भी आता है। उसमें हम अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हॉबी में क्या भरें या फिर क्या हॉबी होनी चाहिए, हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, मतलब रुचि और अभिरुचि में क्या होता है। रुचि इंटरेस्ट होता है और जो हॉबी होती है वो अभिरुचि होती है। तो हम देख लेते हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे हॉबी की, और ये हमारा पॉइंट है, ये हम डीएफ का ही मानेंगे पॉइंट या हम, क्योंकि अभी हमारे डीएफ के ही कॉलम ऑप्शन जो चल रहे हैं वो है। तो यहाँ में डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में हमारा ये कॉलम है हॉबी, या फिर इसको इंटरेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। हॉबी और इंटरेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। ये होती है हमारी अभिरुचि और ये केवल होती रुचि। तो वो पूछ लेते दोनों में अंतर क्या है। देखो, इंटरेस्ट तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं कि मेरा यूँ भी इंटरेस्ट है, खेलना कूदना नाचना देखना गाना, ये हज़ारों इंटरेस्ट हैं। लेकिन कभी कभी टाइम मिलता है तो वो मैं इंटरेस्ट को पूरा कर पाता हूँ। लेकिन हॉबी पर्टिकुलर, यानी कि मेरी अभिरुचि तो वही चीज़ है जो मैं करता हूँ। मेरा लेखन का कौशल है, तो या फिर मैं कविताएँ कहानियाँ कुछ लिखता हूँ, डायरी लिखता हूँ, तो ये मेरी क्या है, अभिरुचि है, यानी कि ये मेरी हॉबी है। क्योंकि मैं टाइम निकाल देता हूँ कुछ लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए। लेकिन कॉमेडी देखना या कॉमेडी करना या फिर स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसा कुछ हो तो वो क्या एक इंटरेस्ट के रूप में हो सकता है। आप मतलब कभी टाइम मिला कर लिया, कोई अगर आपको कहीं से हिंट मिला, या फिर कभी आपने मतलब कोई सीन देखा, दृश्य देख लिया आपने और महसूस किया और आपने एक्ट कर लिया, तो वो क्या इंटरेस्ट के रूप में हो सकता है। तो इंटरेस्ट और हॉबी में मेन ये अंतर होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि हॉबी के लिए टाइम निकल जाता है, कि मतलब इतना बिजी रहने के बाद व्यक्ति, अब मान लीजिए सिविल सेवा में जा रहे हैं आप, तो वहाँ व्यस्तता तो है ही, बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास व्यवस्था भी है एक तरह से। आप अगर मैनेजमेंट है, आप व्यवस्थित हैं, तो आप अपनी हॉबी भी पूरी कर पाएंगे, इंटरेस्ट के साथ साथ हॉबी भी आप पूरी कर पाएंगे, और अपना काम है, कर्तव्य है, उनका भी अच्छी तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। लेकिन अब आप अव्यवस्थित हैं तो वो उसके लिए तो फिर आप ज़्यादा समय तक सिविल सेवक भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फिर विसंगतियाँ, गलतियाँ फिर कहीं ना कहीं जाके ये आपकी सर्विस में बाधा बन जाएगी। तो इस वजह से हम हॉबी और इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब सामान्य एक कैंडिडेट के रूप में हम देखा जाए तो कोई हॉबी होती नहीं है, टाइम ही नहीं मिल पाता है, और वैसे टाइम ही बहुत रहता है। आरपीएससी भी अपना टाइम मैनेजमेंट करती है, एक वैकेंसी 3 से 6 साल तक चलती है, कुछ रिजल्ट आने से पहले, कुछ मतलब यानी कि प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो इसके बीच में वो भी अपना टाइम मैनेजमेंट करती हैं। हालांकि मामला कोर्ट में चला जाता है, आरपीएससी के हाथ में कुछ नहीं रहता, फिर स्टूडेंट द्वारा उस पर रिट लगा दी जाती है, या वो कुल मिला के वो अलग चीज़ें। हालांकि उस वजह से तो फिर टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि बार वो भी हो ही नहीं पाती। चलो तैयारी कर रहे हैं, कुछ मिल जाए जॉब की वजह से, एक बेरोजगार युवक तैयारी कर रहा है तो वो क्यों, वो भी इंटरेस्ट ऐसी बड़ी बात है, या फिर वो टाइम ही नहीं रहता उसके पास कि ऐसा कुछ किया जाए। फिर भी कुछ तो हॉबी होनी चाहिए। अब सामान्य कुछ हॉबी की हम बात करेंगे, लेकिन कुछ लोग, अच्छी हॉबी भी होती है किसी की, लेखन कौशल है, कोई कविता लिखता है, कहानियाँ लिखता है, जैसे किसी का लेखन है, तो लेखन में बहुत हो सकता है। आप कवि हो, कविताएं लिखते हो, या डायरी लिखते हो, डायरी लेखन हो गया। फिर आप गीत संगीत, ये भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो आप गीत या संगीत ये लिख सकते हो। गीत संगीत एक ही बात हो गई, गीत लिखना ये भी आपकी। फिर लेख, आर्टिकल वगैरह, लेख लिखना, आर्टिकल हो गया, आलेख लिखना, तो ये लेखन कौशल में आ गया। आप इतनी मतलब, या फिर जैसे आजकल थोड़ा डिजिटल ज़माना आ गया, ब्लॉग राइटिंग, या आप राइटर हैं तो फिर ये हो गया ब्लॉगिंग। तो लेखन के रूप में ये ऐसी हॉबियाँ हो सकती जो आप रख सकते हैं। फिर वो हॉबी का क्या उपयोग है, क्रिएटिव, कुछ आप रचनात्मक लिखते हैं, रचनात्मक कौशल आप में, कुछ क्रिएटिव करने का, लिखने का। तो ये बात हो गई एक लेखन में। फिर इसी प्रकार और हॉबी हो सकती है, ये लेखन में हमने कुछ हॉबियाँ देख ली। फिर अब जैसे मान लीजिए तो गाना, सॉन्ग, तो इसमें अब गाना, एक तो गाना सुनने का भी हॉबी हो सकती है, एक गाना बोलने का, गाने का भी हॉबी हो सकती है। तो इसमें हम दोनों लिख देंगे, सुनना और गाना।
अब आप किस प्रकार के गाना गाते हैं, अब आप गाना गाते हैं तो आपको 2-4 गाने तो याद होने ही चाहिए, और अच्छे वाले गाने जिससे कोई मतलब मीनिंग निकलती हो या फिर प्रेरणादायक हो, या फिर इस प्रकार के गाने जो खास, ऐसा नहीं कि वर्तमान के कोई आप लगा दो दारू बदनाम कर दी तो वो आपको बदनाम कर देंगे, दारू का तो पता नहीं। और गाना तो ये हो गया, गाना सुनना या फिर गाना। फिर जैसे खेलों से संबंधित खेल खेलना, खेल देखना, वो भी हो सकता है। जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट आपको देखना या फिर खेलना, तो वो 2 हॉबी हो सकती है। अब आप क्या रखते हो। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि हॉबी क्रिकेट देखना तो मतलब कभी कभार देख लिया, या फिर कोई इंडिया, वैसे तो सबको पता रहता है कि इस बार आईपीएल कौन जीता है, या फिर इंडिया और मान लीजिए किसी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज है तो कौन जीता फाइनली, लोग एक्चुअल में लास्ट देख लेते हैं, हम पता चल जाता है कौन जीता कौन हारा। वो देखना नहीं होता है। देखना मतलब बहुत बारीकी से आप उसको पूरा एक तरीके से, जैसे उस पर कोई स्टडी कर रहे हो, आपने पूरी सीरीज़ को देखा है, उसमें खास खास मुख्य पात्र या कुछ घटनाएं जो आपने अच्छा कोई रिकॉर्ड बना हो, या फिर कौन जीता हो, किसने मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, फिर किस वजह से, वो पूरी घटनाएं उस पूरी मैच से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार से आप मैच मतलब यानी कि एक दर्शक हो, मैच देखते हो। खेलने में आपको पूरी वो भी पता होनी चाहिए कौन कौन से इसमें जो शब्द रिलेटेड होती है, कोई शब्दावली होती है क्रिकेट शब्द, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हम एक एक इसलिए नाम लेते हैं क्रिकेट का। हम दूसरे खेल भी हो सकते हैं, आपको देखना खेलना पसंद हो, इसके साथ साथ तो उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस ऊपर ऊपर का नॉलेज रखते हैं और वहाँ जाके फंस जाएँ अपनी हॉबी में, ऐसे गलती ना करें। फिर स्थानीय खेल भी हो सकते हैं। अब आपने लिख दिए स्थानीय खेल, जरूरी नहीं कि सब कैंडिडेट शहरों से ही हो, कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी होते हैं, सामान्य पृष्ठभूमि से होते हैं, जो क्रिकेट वगैरह ऐसे शौक नहीं रखते, वो अपने देसी खेल खेलते हैं, या स्थानीय जो भी हैं गिल्ली डंडा सिथोलिया वगैरह ऐसे गेम, और हो सकते हैं कोई और भी जो देसी खेल हो सकता है वो भी उसके बारे में बताई अपनी हॉबी रख सकते हैं। और बोर्ड मेंबर में से कोई पूछ भी सकते हैं क्योंकि उनको भी देसी जानने का इंटरेस्ट रहता है, और हो सकता है इंटरव्यू पूरा आपका उसी में ही चले। तो ये गाना हो गया, ये हो गया। फिर सामान्यतः कुछ कैंडिडेट जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों से या ग्रामीण पृष्ठभूमि से, तो उनके पास कोई हॉबी खास होती नहीं है, लेकिन घर में काम बटाना, बरसाती खेती हो या कृषि कार्यों में, या एक जैसे हॉबी के रूप में अक्सर लोग भरते भी हैं, और कि परिवार के साथ खेती या कृषि कार्यों में हाथ बटाना। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि साल भर या फिर आप कोई भी वैकेंसी निकली 2-3 महीने के लिए, प्री के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आप कहीं शिफ्ट हो गए हो, किसी सिटी में गए हो जहाँ टेस्ट सीरीज दे सको आप, या फिर तैयारी की वजह से। बाकी आप थोड़ी बहुत तैयारी घर से भी कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के समय थोड़ा आप एक दूसरी जगह से वहाँ शिफ्ट हो गए हो, तो उस वजह से तो बाकी वाला टाइम आप जब भी घर जाते हो तो घर में थोड़ा खेती कार्यों का हाथ बटाना, ये एक वो भी हो सकती है। तो आप लिख सकते हो परिवार के साथ कृषि कार्यों में हाथ बटाना। अब ऐसा नहीं परिवार के साथ कहते हैं ना कृषि कार्यों में हाथ बटाना, आपने बोल दिया इतना सही, बस हॉबी में लिख दिया, ये कुछ है नहीं इसमें, बोल दिया अच्छा क्या ये, ऐसा नहीं चलेगा। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप कृषि करते हो, सबसे पहले वो अच्छा किस प्रकार की कृषि करते हो, फिर आपके वहाँ मिट्टी कैसी है, वो सब पूछेंगे, और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, आपका जो क्षेत्र है भौगोलिक रूप से राजस्थान की किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है, सबसे पहले वहाँ की जलवायु कैसी है, वह किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत की मिट्टियों के वर्गीकरण में देखा जाए तो आपका भौगोलिक क्षेत्र किस मिट्टी वाले क्षेत्र में पड़ता है, या किस में, उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, हुमस, फिर उसमें जो भी पोटास है, वह नाइट्रोजन की मात्रा, वो सब देखा जाता है, वो उसमें कितने पाए जाते हैं। फिर केंचुए किस प्रकार किसान मित्र होते हैं, वो मतलब अगर आपने कृषि या फिर वो ऐसा बताया, ऐसा नहीं है कि बस नॉर्मल आपने वो भी बोल दी और बस आप बस के निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक वर्ल्ड एरिया है, वहाँ बहुत कुछ इंटरव्यू वाले पूछ सकते हैं, और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, आपके पास कितनी बीघा ज़मीन है, वो बीघा क्यों पूछेंगे, वो तो ये कहेंगे आपके पास कितनी ज़मीन है। अब आपको हेक्टर में, बीघा में, उसको मीटर में, स्क्वायर फुट में, सब आपको याद होनी चाहिए, तो वो कन्वर्ट करने या सब पता होना चाहिए। अच्छा, आपके वहाँ मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं, फसलों के प्रकार, ये फसल कब बोई जाती हैं, नकदी फसलें कौन सी होती है, खरीफ रबी की फसलें कौन सी होती हैं। तो ये मतलब ये कहने छोटा इतना टॉपिक लगता है कि हम बस के निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो सब कुछ पूछेंगे। अच्छा, कितनी पैदावार होती है आपके वहाँ, मतलब खरीफ की फसलें हैं तो बाजरा की एक हेक्टर में कितना बाजरा, हेक्टर और बीघा में क्या फ़र्क होता है, एक बीघे में कितने हेक्टर होते हैं, इनकी पूरी जानकारी आपको रखनी होगी, और तभी उनको भी पता चलेगा कि हाँ ये बंदा कुछ नॉलेज भी रखता है। या फिर कहेंगे अच्छा परिवार के खेती कार्यों में आप हाथ बढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं बताइए,
तो आप ये कह सकते हैं कि सर मैं ट्रैक्टर चलाना आता है मुझे, मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ, ट्रैक्टर से मतलब खेत में जुताई करना हो, या फिर कोई काम से मतलब ट्रैक्टर को इधर उधर से छोटा कोई सामान, या फिर इधर से कुछ वो माल इधर से उधर लेना हो तो ट्रैक्टर की ट्रॉली मैं ट्रैक्टर चला सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। या फिर जैसे फुहारा ड्रिप सिंचाई होती है तो फुहारा इधर उधर लगाने में हेल्प कर सकता हूँ, निराई गुड़ाई के कार्य कर सकता हूँ मैं। इस प्रकार के तो आप बताएंगे, उनको लगेगा, कभी फील भी होगा कि हाँ बंदा रियलिटी कुछ करता है, इसको मतलब कृषि का नॉलेज भी है। नहीं तो एक तो बस आपने 2-4 बातें कहीं से पढ़ ली, सीख ली और बोल दी, तो वो पकड़ लेंगे आपको कि हाँ बस ठीक है बना रहा है। तो आपको ये ऐसी चीज़ें बताइए आप, इसलिए मैंने मतलब ये कृषि वाले को इतना हल्के में न लिया जाए। बाकी आप फसलों के बारे में फिर कृषि कानून पे आ जाएंगे। अच्छा आप बताइए, हाल ही में सरकार कृषि कानून लाई, इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? और फिर मंडियाँ, एमएसपी, इस पूरे पे आप तैयार रहना ही पड़ेगा आपको। आर्थिक रूप से कृषि का कितना योगदान है हमारी जीडीपी में, जीडीपी क्या है, ये अलग इकोनॉमी का टॉपिक है, फिर भी वो इस प्रकार से कृषि में जोड़ के आपसे पूछ सकते हैं। तो आप अगर ये हॉबी ये बताते हैं तो आप इसके लिए तैयार रहिए। ये पूरे सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से बनते हैं। आपकी जो फसलें हैं किस ऋतु में क्या, कब कटाई होती हैं, कब इसकी बुआई होती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। एमएसपी, इनकी दरें क्या चल रही है एमएसपी पे, वो भी आपको पता होनी चाहिए। आप यहाँ से बच के नहीं निकल सकते। कुल मिला के ये है, तो आपको यहाँ ये अगर ऐसी हॉबी डालते हैं तो आपको इस पर पढ़ने की बहुत ज़रूरत है और काफ़ी कुछ इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आप कोई भी गीत संगीत वगैरह लिखते हैं तो गीत ऐसा नहीं है, आप उसमें बिल्कुल लिखिए कि आप कौन से गीत हाल ही में समकालीन जो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अरिजीत सिंह के ही गाने सुनते हैं, बस हिमेश रेशमिया के ही गाने सुने हैं और आपको फिर कुछ थोड़ा बहुत पूछा जाए कि अच्छा बताइए देश की आज़ादी के बाद वाले गानों में ये क्या प्रकार के जो समाज में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, 90 के दशक के गानों की और वर्तमान के गानों के बीच में क्या आप समानताएं या असमानताएं देखते हैं। तो इस प्रकार के जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी थोड़ी आपको समझ रखनी पड़ेगी। वो भी ऐसा नहीं है कि बस भर दिया एक कॉलम बस, और वो भी कुछ ना कुछ लेके ज़रूर, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास कोई हॉबी नहीं होती, क्योंकि एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि बंदा आगे जाके एक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, पब्लिक फिगर होगा, लोगों के साथ वो काम करेगा, समाज से जुड़ने वाला लोगों के साथ उसको काम करना पड़ेगा। ये इसके पास कोई हॉबी ही नहीं है, ये तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलम उसके पास है ही नहीं। कुछ तो होगा आपके पास, मान लीजिए आपकी कोई हॉबी नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आपने पार्टिसिपेशन किया था स्कूल में, कॉलेज में, कहीं कुछ भी, जब भी आपने थोड़ी बहुत अदर एक्टिविटी में कहीं भाग लिया है तो उसको भी आगे वापस अपनी उसको अगर वो मृत अवस्था में है तो उसको वापस सक्रिय ज्वालामुखी की रूप दीजिए, उसको वापस आप लाइए बाहर, और उसको मतलब थोड़ा बहुत उस पर थोड़ा वर्क करके उसको तैयार करके रहिए, और उस हिसाब से हॉबी के रूप में भी उसको डेवलप करके आप इंटरव्यू में एक अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छे नंबर प्राप्त होंगे तो सिलेक्शन और अच्छी रैंक भी हो जाएगी। तो ये हॉबी में हालांकि ये बात नहीं है कि हॉबी बस इतनी है, बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, लेकिन कुछ मुख्य ऐसी बातें जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, या फिर जो हॉबीज़ पे बात हो तो उनको लगेगा भी रियलिस्टिक में कुछ हॉबी भी है। ऐसा नहीं है कि बस मुझे तो धार्मिक यात्राएं करना पसंद है अब वो कहेंगे भाई 25-26 साल की उम्र में मान लीजिए आप 12 सेंटर तक पहुँचे और अब कह रहे हो धार्मिक यात्राएं, कुछ कांड तो कर ले पहले, धार्मिक यात्राएं पर क्यों जा रहा है भाई? कुछ कुकर्म करेगा तब तो धार्मिक यात्राओं पे जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई कुकर्म करने वाली धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं, लेकिन हाँ धार्मिक यात्राओं के बाद बड़ी उम्र 50 साल के बाद या फिर वहाँ तक पहुँचा, फिर धार्मिक यात्राओं की अध्यात्म की और खोजना, पहले सांसारिक मोह माया में तो पूरा फंस जा, वो तो देख ले। तो मतलब ऐसी कोई हॉबी नहीं होनी चाहिए। फिर मुझे तो वो कहते हैं ना फार्मूला 1 रेस, या फिर वो उसकी मुझे हॉबी है। अरे भाई बीपीएल में है खुद, तो आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि लाले पड़ रहे हैं, रोज़गार भी नहीं है, बेरोज़गार व्यक्ति हैं, फिर फॉर्चूनर बड़ी बड़ी बातें करता है, A1 या फिर फार्मूला 1 कारें चलाना ऐसी हॉबी रखता है, तो या उसको देखना भी अपने आप में, ये ऐसी हॉबी न रखें, सामान्य हॉबी रख सकते हैं आप, तो जिससे क्वेश्चन भी बने या उससे संबंधित हो सकता है। आप अपने क्षेत्र विशेष से कोई खास रख सकते हैं, या फिर ये रख सकते हैं कि सर मैं गांव में जाता हूँ, तब या गांव में किसी भी प्रकार का कैंप वगैरह होता है तो मैं उसमें बढ़ चढ़ कर ऐसे कार्यों में भाग लेता हूँ, और मुझसे जितना यथासंभव जो होता है मैं उसमें हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरी हॉबी है। मैं गाँव में जाता हूँ, बैंक में जब भी जाता हूँ तो बुज़ुर्ग लोगों के या किसी अनपढ़ लोगों के बैंक में वो जो पर्ची भरी जाती है रुपये निकालने के लिए, मैं वो भरने में, या जब भी मैं गाँव जाता हूँ फ्री बैठ रहता हूँ तो वहाँ चला जाता हूँ। तो मेरे बैंक जो कर्मचारी अधिकारी उनसे भी थोड़ी बहुत जान पहचान है, तो मैं अक्सर लोगों की हेल्प करता हूँ। तो ये अच्छी हो सकती हैं मान ली, नहीं तो सब समाज सेवा करना मेरी हॉबी है, और लगता है कि बस सबसे बड़े समाज सेवक आप ही हैं, तो उनको भी लग जाएगा कि भाई समाज सेवा करने जाओ, फिर पॉलिटिक्स में जाओ और आगे जाके करो समाज सेवा, एनजीओ कोई ज्वाइन कर लो, यहाँ क्यों आ रहे हो। तो ऐसी मुख्यतः मैं आपकी हॉबी के बारे में बात की। हालांकि हॉबी बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि मैंने 10 मिनट के वीडियो 10-15 मिनट के वीडियो में बता दी हॉबी यही है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हॉबियाँ बहुत सारी हैं। आप उसमें से बेस्ट हॉबी चूज़ करिए जो आपके मतलब मेरे व्यक्तित्व या कैरेक्टर के साथ मैच करती हो, और उसके अनुसार आप उस हॉबी पे अपनी एक पूरी समझ रखते हैं और उस पर कुछ बोल सकें और बोर्ड को ये विश्वास दिला सकें कि वास्तव में आप ऐसी कुछ हॉबी रखते हैं, वो कोई भी हॉबी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर आज RS इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज़ में हमने हॉबी वाले टॉपिक या हॉबी अभिरुचि इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश की। निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।